डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद की तरफ से आज छात्रों को हम बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया कि एक जुडिशियल अफसर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों को करना होगा, आप उनको करिए। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमारे एकेडमी में आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे किस तरीके से आप सफल हो जाएं। आज हम उसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। जज के सामने गवर्नमेंट की तरफ से दायर एफआईआर पर बहस करने वाला एपीओ सरकारी वकील कैसे बनता है, इसके कैसे सफलता मिलेगी, कैसे इसको हम पढ़ेंगे। यही मध्य प्रदेश में एडीपीओ कहा जाता है, बिहार में एपीपी कहा जाता है। तो आज हम एक सरकारी वकील बनने के बारे में, अगर आपने एलएलबी के बाद यह मानसिकता बनाई हुई है कि हम कम संसाधनों में कम विषय पढ़ करके जल्दी से जॉब पा करके एक एपीओ बन जाएं, तो आज हम एपीओ बनने के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एपीओ के लिए छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है। 150 नंबर का इनका प्री होता है, जिसमें 100 नंबर ला के आते हैं, 50 जीके के आते हैं। उन 100 नंबरों में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस रेगुलेशन, 15 नंबर के आपके लगभग पुलिस रेगुलेशन, बाकी सब आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के ऑब्जेक्टिव आते हैं। इन 150 नंबर में आपको 100 नंबर से लेकर के 110 नंबर के बीच में अगर आ जाता है तो आपका चयन प्री में हो जाता, और बाकी चीज़ निर्भर है वैकेंसी कितनी है। अगर वैकेंसी कम है तो आप 105 के ऊपर प्री में पाएंगे तब होगा। वैकेंसी ज़्यादा अगर है, यानी मोर देन 200 है, तो आपका 100 के नीचे भी हो सकता है। जब वैकेंसी ज़्यादा रहेगी तो मेरिट 100 के नीचे आएगी, वैकेंसी कम रहेगी तो मेरिट 100 के ऊपर जाएगी। 17 वैकेंसी का लास्ट एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में एपीओ में हुआ था। उन 17 वैकेंसी में मेरिट 106 जनरल की हुई थी, 106 के रेंज में ही मेरिट गई थी, जिसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। बच्चे 17 क्वालिफाई कर लिए गए हैं, जिसमें अपने संस्थान के भी 17 में 3 बच्चों ने सफलता अर्जित की थी, जिसमें 2 बॉयज, 1 गर्ल, जबकि 7 बच्चे इंटरव्यू दिए थे। एपीओ में क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एपीओ उत्तर प्रदेश क्वालिफाई करने के लिए आपका कमांड इंडियन एविडेंस एक्ट पे अच्छा होना चाहिए, सीआरपीसी, आईपीसी प्लस पुलिस रेगुलेशन एक्ट और पुलिस एक्ट पे। इन विषयों के साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जो 100 अंक का होगा। हिंदी पढ़नी पड़ेगी, जो 100 अंक की होगी, वो मुख्य परीक्षा में रहेगी। हिंदी में आपको न्यूनतम 60 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। जीके में आपको कम से कम 65 लाना पड़ेगा, तब आप सेफ हैं। ध्यान रहे, एपीओ की मेरिट काफ़ी जाती है, क्योंकि इसमें सिविल के स्टूडेंट आ जाते हैं, तो वो जीके और इंग्लिश में चूँकि अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो मेरिट आगे बढ़ जाती है। प्री में आप 150 में पास हो गए,
जब मेन की आपकी परीक्षा होती है तो उसमें एक पेपर होगा जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें थ्योरी रहेगी और प्रैक्टिकल रहेगा। माने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। और फिर दूसरा पेपर होगा 100 नंबर का, 100 का ये हो गया, दूसरा 100 का होगा इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 100 नंबर के होंगे। इन दोनों में अगर आप 60 से एक भी नंबर कम पाते हैं तो जनरल में आपको दिक्कत होगी। 60 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप फाइनल हो पाएंगे। अगर 60 नंबर आपको इन दोनों में मिल जाए और उधर जीके में 60 और हिंदी में 60 मिल जाए, 600 60 624 240 नंबर, तो आपको 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें अगर वो 25 नंबर भी दे दें, 25 नंबर, तो 265 आपका बन जाएगा। 265 के रेंज में आप हो सकते हैं। ये रेंज जो है ये सामान्य मेरिट है और सब कुछ निर्भर करता है कि पेपर कैसा आता है, सरल है कि कठिन है, उस पर मेरिट आगे पीछे हो सकती है। अब आइए आपको बताते हैं प्री के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, मेन के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। प्री के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश एपीओ में ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। पहला जैसे आईपीसी है, आईपीसी में दे सकता है वो निम्नलिखित किस धारा में गुड फेथ सद्भावना शब्द को परिभाषित किया गया है। 4 धाराएं देगी, फिर उसमें आपको टिक लगाना है। इसको सही कर दिया, एक क्वेश्चन सही हो गया। एक तो सेक्शन पे क्वेश्चन, एक तो इन्फोर्समेंट डेट ऑफ द एक्ट, अधिनियम को किस तारीख को लागू हुआ। जैसे आईपीसी किस तारीख को लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू हुआ। आईपीसी का विस्तार कहाँ तक है, आईपीसी जम्मू कश्मीर पर कब लागू हुई, नीचे डेट दी रहेगी। तो 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर लागू हुई। तो मैंने कल बताया था अगर एक एक लाइन का नोट्स बना करके आप रख लें, नहीं बना पाते हैं तो आइए परचेज करिए कोचिंग से। आप प्री का नोट्स मात्र 200 रुपये का हम आपको देंगे, उसमें सब एक एक लाइन हमने लिख करके बना करके दिया है। उसी से आज तक के बहुत सारे बच्चे हो गए पढ़ के। आप बना लीजिए अगर, तो बना करके उससे करिए। तो एक एक लाइन का नोट्स, जैसे पुलिस रेगुलेशन एक्ट में घुड़सवार पुलिस के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है, तो सब कर्तव्य आप पढ़िए, 79 पैरा कर्तव्य। इसी तरीके से सीआरपीसी में आप आ जाइए, एफआईआर निम्नलिखित किस धारा में होती है, एफआईआर का कानूनी महत्व पर केस कौन सी है। सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी की केस में निम्नलिखित क्या निर्धारित किया गया है। पंचनामा निम्नलिखित किस धारा में होता है। एंटीसिपेटरी बेल भारत में उत्तर प्रदेश में कब से लागू कर दी गई। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप तैयार करिए, आप फ्री हो जाएंगे। जीके में फिर आते हैं। जीके इनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, इस तरीके से अलग अलग में बटे हुए हैं। सबको आप छोटी छोटी किताबों लेकर के पढ़िए। मार्केट में जो छोटी किताबें हाई स्कूल इंटर की आती हैं, इनको ले लेकर के पढ़िए, तो बेस आपका मजबूत होगा। जिसको हम हाई स्कूल में कहते हैं सामाजिक विज्ञान, उससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। फिर जी के वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। ला में तो हम आपको 1 से 2 महीने में पूरा करा देंगे। आप ऑनलाइन जुड़ करके चाहे पढ़ लीजिए, चाहे आप ऑफलाइन आके पढ़ लीजिए। ऑनलाइन आज ही शाम को 4 बजे नया बैच शुरू होगा, 4 बजे।
यानी 18 मई को शाम को 4 बजे शुरू होगा। आप उसमें जुड़ सकते हैं। सीआरपीसी पढ़ाई जाएगी। मुख्य परीक्षा के क्वेश्चनों के लिए इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए, जिसकी आंसर राइटिंग हम करा रहे हैं पिछले 20 साल से। आंसर राइटिंग बहुत टॉप क्लास की होनी चाहिए। जो भी प्रश्न वहाँ से पूछ रहा है, उस प्रश्न के अंदर वो जो खास चीज़ जानना चाहता है वो चीज़ आप लिखिए। क्या है? जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? ऐसी रिपोर्ट यदि पुलिस अधिकारी नहीं लिखता है तो पीड़ित व्यक्ति को उपचार बताइए। उत्तर न्यायिक निर्णयों सहित दीजिए। अब ऐसे प्रश्न इलाहाबाद के बच्चे या कहीं के बच्चे लिखने में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। न्यायिक निर्णय जैसे आए उनको पसीना आ गया। तो ये ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2014 पूछ रहा है। ना लिखने के बारे में 166A आईपीसी में नया चीज़ जोड़ी गई है। इन चीज़ों को वो आपसे जानना चाहता है कि आप केवल किताब पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो देखता है, जो कहता है, वह भी आप कर रहे हैं। उसको भी आपको डालना पड़ेगा आंसर में। एक बेहतर आंसर तब तैयार होगा। तो एफआईआर क्या है? पुलिस को दी गई संज्ञेय मामले की पहली सूचना ही एफआईआर कहलाती है। इसके लिखने के तरीके क्या हैं? 154 में लिखने के तरीके दिए गए हैं, वो सारा समझा दीजिए 154 सीआरपीसी का। फिर इसके बारे में अगर पुलिस लिखने से मना करती तो आप क्या करेंगे? तो बताइए कि आईपीसी में नया संशोधन आया है 166A। अगर पुलिस नहीं लिखती है तो उसमें शिकायत दर्ज होगी। और ललिता देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया है कि पुलिस लिखने के लिए बाध्य है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, सिवाय 5 मामले को छोड़ करके। 5 मामलों में पहले जांच करेगी तभी एफआईआर लिखेगी। बाउंड नहीं है। कॉमर्शियल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, करप्शन केसेस, फैमिली मैटर और डिले एफआईआर। बहुत डिले में अगर आई है तो ये 5 मैटर में एफआईआर लिखने के लिए बाउंड नहीं है। वो पहले एक इंक्वायरी करेगी फिर लिखेगी। तो सीआरपीसी का एक क्वेश्चन नमूना आपने देखा। आइए आईपीसी का एक नमूना। चोरी की परिभाषा, इसके आवश्यक तत्व दीजिए। क्या अपनी संपत्ति की भी चोरी हो सकती है? अब पीछे लगा दिया अपनी संपत्ति की चोरी हो सकती है, इस पे नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका ला पॉइंट से दीजिए। चोरी की परिभाषा 378 से दीजिए। 378 में 5 पॉइंट, 5 एलिमेंट हैं जो चोरी को बताएंगे। जैसे बेईमानी पूर्वक किसी के कब्जे से किसी के कब्जे से संपत्ति लेना। दूसरा, सहमत के बिना लेना। जंगम संपत्ति लेना यानी मोएबुल। बेईमानी से लेना, हाथ से हटाना। ये 5 आवश्यक तत्व हैं तो चोरी हो जाएगी। तो परिभाषा हो गई, आवश्यक तत्व, इनकी डिटेल व्याख्या करिएगा किताब से। और अपनी संपत्ति की चोरी की बात आती है तो आप अपनी संपत्ति की चोरी जनरली नहीं होगी, लेकिन आप ही की संपत्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास है और उस संपत्ति पर कुछ बकाया है, उसको बिना भुगतान किए हुए छीन करके लाते हैं, तो अपनी संपत्ति की चोरी, रॉन्गफुल गेन आप ले रहे हैं, हो जाएगी। अपनी ही संपत्ति की चोरी हो जाएगी। तो सेक्शन 23, 24 लिख के आप लिखेंगे, अपनी ही संपत्ति अगर दूसरे को नुकसान करने के लिए वहाँ से ली जाती है तो फिर चोरी हुए। अरे छोड़िए, लूट भी हो सकती है ये। जैसे अपने नौकर को आपने 10,000 रुपया दिया, जाओ बैंक में जमा करके आओ, और फिर नकाब पहन करके रास्ते में बुर्का पहन के जाके पिस्तौल दिखा के उन पैसों को ले लिया, तो अपनी संपत्ति की लूट हो गई। तो ये आईपीसी पे प्रश्न। अब एविडेंस पे एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। एविडेंस पे मृत्युकालिक कथन क्या है, आप बताइए।
किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व किया गया ऐसा कथन जिसमें उसने अपने मृत्यु का कारण बताया हो या उन सरकमटांसेस को बताया हो जिनके फलस्वरूप वह मर गया हो, वो मृत्युकालिक कथन है। ध्यान रहे, मृत्युकालिक कथन के लिए यह सिविल और क्रिमिनल दोनों में सुसंगत है। धारा 32वां लिखिएगा और फिर बताइएगा कि अगर वो जीवित बच जाता है तो फिर मृत्युकालिक कथन नहीं रहेगा। फिर उसका उपयोग इंजर्ड कोर्ट में जब आएगा तो अपने कथन की संपुष्टि में करेगा कि देखिए साहब, उस समय घायल अवस्था में जो कहा था आज भी वही कह रहा हूँ, तो ये संपुष्टि हो गई। लेकिन अगर जब वो अपना कथन उस समय किया था, 161 में पुलिस लिखी थी और कोर्ट में दूसरा बात अगर कहे तो फिर अपोजिट पार्टी इसका फ़ायदा लेगा। देखिए साहब, ये फालतू परेशान कर रहे हैं कोर्ट को, कल क्या कह रहे आज क्या करें, सही गवाह नहीं है। तो अगर वह जीवित बच जाए तो उसका कथन खंडन और संपुष्टि के लिए हो सकता है। दर्शन सिंह रामी शेठ ऑफ पंजाब की इस पर केस है। तो जो हम अभी बता रहे हैं, इस तरीके से सेटिंग करके उन पे केस ला लिख करके अपना व्यू लिख करके अगर आप सारा देंगे तो फर्स्ट चांस में आपको कोई रोकेगा नहीं। हम आपको अभ्यास करवाएंगे 30 7 2 14 26 20-22 क्वेश्चन 20-22 पेपर यानी 60-70 क्वेश्चन का लिख करके अभ्यास करवाते हैं। खूब उसी का खूब अभ्यास करवा देते हैं, तो उसी से हमारा रिजल्ट टाउन इन टॉप हो जाता है, शहर में अच्छा हो जाता है। तो ये एपीओ बनने के लिए हम आपको टिप्स इस तरीके से देते हैं। हिंदी में हरदेव बाहरी, सुशील कुमार, पृथ्वी सिंह, इनकी किताबें हैं। हरदेव बाहरी, सुशील कुमार, पृथ्वी सिंह, कुछ नाम है ऐसे। इन सब की किसी की एक किताब लेकर के हिंदी पूरी तैयार कर डालिए वहाँ से, ताकि हिंदी में 65-66 नंबर आपको आ जाए। और जीके धीरे धीरे तैयार करिएगा, मार्केट से कुछ ले लीजिएगा, कुछ हाई स्कूल इंटर का ले लीजिए। इस तरीके से जीके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से एपीओ में आप सफलता पा जाएंगे। रही बात एपीओ की तैयारी करने की, जब एपीओ में आप सफलता पा जाएंगे तो फिर जुडिशियल अफसर बनने में आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके अपने थोड़े पैसे मिलने लगेंगे। लगभग 60,000 मंथली आपको मिलेगा। तो अपने पैसे से अपनी अगली पढ़ाई जारी कर सकते हैं और फिर आप सिविल जज चाहे बन जाइए या बिल्कुल बैठे रहिए शांतपूर्वक। जैसे ही 35 साल की आपकी उम्र होती है वैसे ही आप हायर जुडिशियल सर्विसेज में भर सकते हैं, जिसको अपर जिला जज कहते हैं। उसमें आप फार्म भर करके अपर जिला जज बन सकते हैं, जिसको HHS कहते हैं। तो ये आपका एक मार्ग है जिसमें हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। और इस वीडियो में ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल करिए। ऑनलाइन क्लास चाहे जुड़ जाइए, चाहे फ्री मार्गदर्शन ले लीजिए, हम आपके साथ सदैव तत्पर हैं। चाहे जुडिशियल अफसर बनना हो, चाहे एपीओ बनना हो, चाहे आप प्रैक्टिस सेट करना हो, उन प्रैक्टिस सेट को ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। अपनी कॉपी को PDF बना करके हमारे टैबलेट पर भेजिए, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। चाहे आप आगरा, अलीगढ़, बदायूं, मुरादाबाद कहीं भी हों, वहाँ से जुड़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में यहाँ से आकर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस से आपका चयन हो जाएगा। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।